सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। संस्कृत वाक्याभ्यास, संस्कृत वाक्यों का अभ्यास के लिए जो यह सीरीज चलाई हुई है उसका आज हमारा भाग 2 द्वितीय भाग। प्लेलिस्ट हमने बना दी है संस्कृत वाक्य अभ्यास नाम की, उसी में आपको ये सभी कक्षाएं क्रमशः प्राप्त हो जाएंगी। और आपसे एक निवेदन अवश्य करूंगा, प्रत्येक वीडियो में निवेदन करना मैं उचित नहीं समझता, परंतु कभी कभी निवेदन करना मुझे परम आवश्यक प्रतीत होता है। निवेदन आपसे ये है मेरा कि मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा। आपसे निवेदन ये है कि जो भी पाठक आप जिस भी सीरीज की कक्षाओं को देखते हैं तो आप संस्कृत भाषा से प्रेम करते हैं, आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के भाव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मेरे प्रति मैं आपको पढ़ाता हूं। और संस्कृत भाषा को आप पढ़ते हैं तो संस्कृत भाषा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक काम अवश्य किया करें, जो भी आप वीडियो देखें उसको लाइक अवश्य किया करें। लाइक से मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे और आपके कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, परंतु संस्कृत माता को, संस्कृत भाषा को सम्मान मिलेगा। कोई भी वीडियो को देखेगा आगे तो उसके मन में एक भाव जाएगा, देखो संस्कृत की वीडियो को लोग लाइक करते हैं, ठीक है। और जब इस पर ऐसा देखते हैं लाइक ही नहीं है तो एक असम्मान सा लोगों के मन में जाता है, अरे क्या संस्कृत भाषा है, कोई इसको पसंद ही नहीं करता। तो ये आपका परम कर्तव्य है कि कृतज्ञता प्रकट करना। आप जिस विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, जहां से कर रहे हैं, जिस माध्यम से कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो कि आपको निःशुल्क कराया जा रहा, तो इतना तो आप अवश्य किया करें। प्रत्येक को, प्रत्येक वीडियो में निवेदन नहीं करूंगा। मैंने देखा है इससे पीछे वाली जो कक्षा थी सैकड़ों लोगों ने देख ली, परंतु लाइक बहुत कम दिखे। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि लोग देखते हैं, उनको ऐसे लाइक करने में ऐसी कौन सी परेशानी है, उनके अंदर ऐसा कौन सा कष्ट है, ऐसी कौन सी उनके अंदर घृणा या ईर्ष्या का भाव है कि वो लाइक नहीं करते, देखते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको करना चाहिए, ठीक है। यदि आप नहीं करते हैं तो मेरे मन में तो जितने भी व्यूज हैं आते हैं और मैं देखता हूं कि इतने लाइक आए, तो बाकी मैं नाम तो किसी का नहीं जानता कि भाई किसने लाइक किया किसने नहीं किया, परंतु उन लोगों के प्रति मेरे मन में एक अश्रद्धा का भाव पैदा होता है, एक असम्मान का भाव पैदा होता है कि देखो ये लोग कैसे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, परंतु इसको लायक नहीं कर रहे। मेरे अंदर तो अवश्य जाएगा। तो इसलिए आप कृतज्ञ बने, कृतज्ञ ना बने। मेरा इतना एक कठोर मेरा आपसे निवेदन है। ये मैं आपको मीठी मीठी भाषा में नहीं कह रहा, कठोर शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि मैं परिश्रम करता हूं। चलिएगा, और भी कोई शंका समाधान हो तो आप यहाँ व्हाट्सएप पर संपर्क करके कर सकते हैं। चलिएगा, तो आरंभ करते हैं, कुछ वाक्यों का अभ्यास करते हैं, ठीक है। यहाँ कोई आपको नियम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कराएंगे। ये एक राम और विष्णु नाम के दो व्यक्ति हैं, उनका छोटा सा एक संवाद है, ठीक है। राम कहता है, हे मित्र,
त्वं कुत्र गच्छसि इदानीं। हे मित्र, हे मित्र, वो उसका विष्णु नाम का मित्र है, तुम कहाँ जा रहे हो अब, माने अब अभी कहाँ जा रहे हो। विष्णु हूं, विष्णु कहता है इदानीम अहम भ्रमणार्थम गच्छामि। इदानीम अहम, अभी मैं भ्रमण के लिए गच्छामि जा रहा हूं। गच्छामि लट लकार का अर्थ मैंने बताया, रहा है, रही है, और जाता है, जाती है, ती ता ती ते, यहाँ जा रहा हूं। ये अभी जो प्रसंग चल रहा है कि मैं अभी घूमने के लिए जाता हूं, ये नहीं लगेगा, जा रहा हूं। ठीक है, तो इसका भी लट लकार का भी अर्थ होता है रहा हूं, रही हूं। ठीक है। राम, राम कहता है कह समय इदानीम। अरे मित्र, अभी कौन सा क्या समय है, समय क्या हुआ है, कह समय इदानीम। विष्णु, विष्णु कहता है इदानीम सप्तवादन समय, अभी सप्तवादन समय मैंने 7 बजे गए, 7 बजे, 7 o'clock, तो सप्तवादन। राम, राम कहता है इदानीम भ्रमणाय बहिः गत्वा पुनः कदा स्वगृहम् आगमिष्यसि। कि अभी भ्रमण के लिए, बहिः माने बाहर, गत्वा माने जा करके, पुनः फिर कब, स्वगृहम माने अपने घर को, आगमिष्यसि माने लौटोगे। ठीक है, अभी अपने भ्रमण के लिए तुम जा करके पुनः फिर कब लौटोगे, कितने समय पे। विष्णु, अहम अवश्यम अष्टवादन समये स्वगृहम आगमिष्यामि। संधि अब जोड़ दिया है, अलग अलग कर दिया। अहम अवश्यम अष्टवादन समये स्वगृहम आगमिष्यामि। मैं अवश्य ही 8 बजे अपने घर को आ जाऊंगा या आऊंगा। ठीक है। राम, अब राम कहता है तर्हि अहम अपि त्वया सह आगच्छामि। ठीक है, तब, तर्हि तब तो, अहम माने मैं, पी माने भी, मैं भी तुम्हारे साथ, आगच्छामि माने मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं, मैं चल रहा हूं। अहम अपि त्वया सह आगच्छामि, चलो मैं भी आपके साथ आ रहा हूं घूमने के लिए। विष्णु आगच्छ तर्हि शीघ्रम। हाँ भाई आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अरे तब तो जल्दी आओ फिर। समय गच्छति, समय निकल रहा है, जल्दी आओ। राम, राम कहता है शीघ्रम आगतः, बस जल्दी आया। ये यहाँ पर ये अर्थ आगता, शीघ्रम आगता मतलब अभी आया, जल्दी से आया। आगता का अर्थ है आया, जल्दी आया, अभी जस्ट कमिंग। क्षणम तिष्ठतु, बस एक क्षण रुकिएगा, एक क्षण रुकिएगा, अभी आया मैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्षणम तिष्ठतु इदानीम आगतः, इदानीम अभी आया। ठीक, चलिए एक छोटा सा संवाद है, बहुत सुंदर, आइएगा। अब वो कुछ वाक्य हैं, बहुत सुंदर वाक्य हैं, मैं आपके लिए ज्ञानवर्धक बातें भी साथ में बताऊंगा। मातृदेवो भव, माता को देवता समझो। पितृदेवो भव, पिता को देवता समझो। आचार्य देवो भव, गुरु को देवता समझो, अर्थात गुरु को देवता समझने वाले बनो, पिता को देवता समझने वाले बनो, अर्थात पिता के प्रति, आचार्य के प्रति, माता के प्रति देवता तुल्य व्यवहार करने वाले बनो। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मानने वाले बनो। सत्यम ब्रूयात, सच बोल,
प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोल। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, है माने अप्रिय सत्य को मत बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो। ठीक है, ये नीति है। प्रियम असत्यम न ब्रूयात, अथवा मीठा असत्य न बोलो। ठीक है, माने अप्रिय सत्य भी मत बोलो और मीठा असत्य भी मत बोलो। बहुत जीवन का ये बहुत बड़ा संदेश है जीवन के लिए। सत्यात् परः धर्मः नास्ति, सत्य से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। असत्य समः नः कः अपि अधर्मः, असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। इहा एहि, यहां आ, श्वाहा विसृष्टि अस्ति, विसृष्टि का अर्थ है अवकाश, छुट्टी। कल छुट्टी है। शास्त्रेण विना मनुष्यः अंधः, शास्त्र के बिना मनुष्य अंधा है। अंधा माने अज्ञान अंदर है तो अंधा ही है। आंखें होते हुए भी यदि शास्त्र का बोध नहीं है तो आदमी अंधा ही है। कहीं पर भी कोई भी उसको ठग सकता है, कोई भी कहीं उसको अपने चंगुल में फंसा सकता है। पश्य, देखो, सह बालः कथम शीघ्रम धावति, वह बालक किस प्रकार से जल्दी तेज दौड़ता है। भो मित्र, इदानीं मां बुभुक्षा अतीव पीडयति। हे मित्र, अब मुझे भूख बहुत दुख दे रही है, देती है, बहुत पीड़ा दे रही है। त्वं मह्यं पक्वम अन्नम दातुं शक्नोषि किम, तुम मुझे पका हुआ अन्न दे सकते हो क्या? तू मुझे पका हुआ अन्न दे सकता है क्या भाई? कुछ रोटी दाल सब्जी। भोजनात् ऊर्ध्वं त्वं शीतं जलमपि पातुम इच्छसि किम, भोजन के पश्चात क्या तू ठंडा जल भी पीना चाहता है? भोजनात् ऊर्ध्वम माने भोजन के पश्चात, तुम शीत जल को, ठंडे जल को भी पीने की इच्छा करते हो क्या? यदि तुम शीतम जलमपि आने तुम शक्नोषि तर्हि शीघ्रम आनय, यदि तुम ठंडा पानी भी लाने के लिए ला सकते हो तो जल्दी से ले आओ, उसको भी पी लूंगा भाई। यत् त्वम् इच्छसि तत् अहम आनेष्यामि, जो तू चाहता है वह मैं ले आऊंगा। एतत् अन्नम अतीव उष्णम अस्ति, यह अन्न बहुत गर्म है। अन्न माने भोजन, भोजन को भी अन्नम बोलते हैं। दक्षिण में भोजनम भोजनम नहीं बोलते, भोजन नहीं बोलते, अन्नम बोलते। मम भ्राता इदानीम कुत्र गतः न जानामि, मेरा भाई अब कहाँ गया मैं नहीं जानता। सह उद्याने वृक्षस्य अधः इदानीं स्वपिति, वह बगीचे में वृक्ष के नीचे अब सो रहा है।
सः बहु कर्म कृत्वा शांतः इति प्रतीयते, वह बहुत कार्य करके थका हुआ है ऐसा मालूम पड़ता है। वह बहुत कार्य करके शांतः थका हुआ, इति ऐसा प्रतीयते माने लगता है। सः तत्र तूष्णीमेव स्थितः किमपि न वदति, वह वहां चुपचाप बैठा है, कुछ भी नहीं बोल रहा। सः स्वपाठं स्मरति इति प्रतीयते, वह अपना पाठ याद करता है ऐसा मालूम हो रहा है। सः स्वगृहमिदानीं रक्षति अतः बहिर्गन्तुं न शक्नोति, वह अपने घर को अभी वह अपने घर की अभी रक्षा कर रहा है, इसलिए बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो चलिएगा आज इतने ही वाक्य आपको अभ्यास कराते हैं। ठीक है, अब अगली कक्षा में आपको और वाक्य लेके आएंगे। ठीक है, ये सीरीज बहुत लंबी चलाएंगे, प्रतिदिन आप तक प्रयास रहेगा कि एक वीडियो आपको जाए जिसमें आपको नए नए वाक्यों का अभ्यास मिले, और शेष आप व्याकरण पढ़िएगा इस चैनल पर, और संस्कृत भाषा को सीखने के जो कोर्स बनाए उनसे सीखिएगा। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः। गुरु दक्षिणा में आप इन वीडियोज को 100 लोगों को शेयर